पुलिस और वकीलों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो कौन जीतेगा। ये जो पुलिस और वकीलों के विवाद वाला टॉपिक है, ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस सिर्फ वकीलों से डरती है, बाकी लोगों को तो अपने हिसाब से डील करती है, अपने हिसाब से परेशान करती है। कई बार देखा गया है कि वकील जब पुलिस के सामने होते हैं तो पुलिस का व्यवहार बदल जाता है, थोड़ा नर्म हो जाता है वकीलों के प्रति और उतना एग्रेसिव तरीके से बात नहीं करते हैं। तो लोगों के बीच में एक आम धारणा बन गई है, एक आम सोच बन गई है कि पुलिस जो है वो वकीलों से डरती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पुलिस और वकीलों के काम क्या होते हैं। वैसे तो पुलिस और वकीलों के बहुत काम होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है क्रिमिनल केस को मान के चलेंगे कि क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग को लेकर वकीलों के और पुलिस के क्या काम होते हैं। आसान तरीके से समझें तो पुलिस का काम पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने के अंदर से शुरू होता है, जिसमें किसी पीड़ित की FIR दर्ज करना, उसकी जांच करना, जांच के दौरान आरोपियों की पहचान करना, ज़रूरत पड़े तो उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजना और उसके बाद अपनी जो जांच होती है उसको सबमिट करना सबूतों के साथ में चार्जशीट के रूप में कोर्ट में फाइल कर देना। वहीं वकीलों की बात करें तो उनका काम पुलिस की चार्जशीट फाइल होने के बाद में या चार्जशीट सबमिट होने के बाद में शुरू होता है, जिसमें पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपियों की गवाही कराना, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन कराना गवाहों का, पुलिस प्रोसीजर को सही या गलत बताना और कानूनी बहस करके किसी मुकदमे को अंत तक पहुंचाना, जहां किसी आरोपी को सज़ा हो सकती है या तो फिर वो बरी भी हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि पुलिस का काम खत्म होने के बाद जब वकीलों का काम शुरू होता है तो दोनों के बीच में विवाद क्यों होता है। देखिए, पुलिस और वकील दोनों को ही कानून की जानकारी होती है। क्रिमिनल मामलों में जिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं पुलिस और वकील, उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है 1973। यह कानून पुलिस अपनी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ती है और वकीलों को अपनी LLB की पढ़ाई के दौरान पढ़ाया जाता है और बाद में वो प्रैक्टिस से भी सीखते हैं, क्योंकि इसी कानून के अलग अलग सेक्शंस और चैप्टर्स में पुलिस का FIR दर्ज करने के बाद में विवेचना करना, इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट फाइल करना और कोर्ट में मुकदमे की कार्यवाही कैसे होगी इसको भी डिफ़ाइन किया गया है। तो अक्सर पुलिस अपनी जांच के दौरान आरोपियों को बुलाती है, उनके बयान लेती है। वहीं आरोपियों के वकील जो होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि विवेचना के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आरोपी हो उसको किसी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े पुलिस के द्वारा। पुलिस चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएं और इन्वेस्टिगेशन को क्लोज़ कर दिया जाए। वहीं जो आरोपी होते हैं उनके वकील प्रयास करते हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध ना हो और उनका या तो नाम हटा दिया जाए या तो इतने हल्के मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा भेजा जाए जो आसानी से वो ट्रायल फेस कर पाए, या कभी कभी ये भी चाहते हैं कि मुकदमा जो है पुलिस के स्तर पे ही, विवेचना के स्तर पे ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो आरोपी होता है उसको ट्रायल फेस ना करना पड़े चार्जशीट फाइल होने के बाद। समझने वाली बात यह है कि पुलिस की जांच हमेशा उन बिंदुओं पर होती है जो शुरुआती दौर में FIR में लिखवाए जाते हैं। जो घटना लिखवाई जाती है उसी के आधार पर पुलिस जाँच करती है। पुलिस का काम होता है कि आरोपियों को सज़ा दिलवाए, वहीं दूसरी तरफ वकीलों का काम होता है आरोपी को सज़ा से बचाना। और वकील पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपियों की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, आरोपियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को मैनेज करने का काम करने लगते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पुलिस को वकील से कानूनी सलाह भी मिल जाती है और इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो ढंग से हो पाती है, सही तरीके से हो पाती है। उसका फ़ायदा यह होता है कि गलत निर्दोष आदमी को कानूनी कार्रवाई से बचाया जाता है। अक्सर पुलिस वालों का रवैया बात करने का जो होता है वो विवाद का कारण बन जाता है। वकील जिन्हें कानून की जानकारी होने के साथ एक संगठन के साथ रहते हैं, उन्हें पुलिस की कई बार कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पुलिस का बहुत बार ये कहना होता है कि वकील उनके काम में व्यवधान डाल रहे हैं। यही कारण बनता है जिस वजह से वकीलों और पुलिस के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वकील की किसी शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही होती, कोई FIR रजिस्टर नहीं की जा रही होती है। तो ऐसे में वकील जो है कार्य बहिष्कार करके, हड़ताल करके और बाइकआउट करके या धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। पुलिस में जो होते हैं कई स्तर के अधिकारी होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, DCP होते हैं, SP City होते हैं। आमतौर पर वकीलों की डीलिंग इन्हीं लोगों से होती। इन अधिकारियों में सबसे ज़्यादा विवाद पुलिसकर्मियों के वकीलों से अक्सर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के लोगों से होते हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं कि वकील जब भी किसी समस्या में होता है या उसके साथ कोई अन्याय हो रहा होता है तो उसके जो साथी होते हैं और उसकी जो बार एसोसिएशन होती है वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। इसके पीछे उनका एक ये कहना भी होता है वकीलों का कि अगर वो स्वयं को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे तो दूसरों को क्या न्याय दिलवाएंगे। पुलिस के पास अब कोई संगठन की शक्ति तो होती नहीं है। पुलिस जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की से चलती है।
जिसमें एक अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट अधिकारी को आदेश देता है और उसके बाद वो सबॉर्डिनेट अधिकारी अपने जूनियर को आदेश देता है किसी कार्रवाई के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में जो पुलिस और वकीलों की जो लड़ाई हुई थी, उससे निराश होकर पुलिसकर्मियों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त पुलिस बहुत हताश हो गई थी। वकील पुलिस पर भारी पड़ रहे थे। पुलिस के हाथ में यह पावर होती है कि उनकी स्वयं की अगर समस्या होने पर वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR या मुकदमा दर्ज करके, पंजीकृत करके और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वकीलों के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं होती है। तो अक्सर पुलिस वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूकती है। वकीलों को अपनी एकमात्र शक्ति जो उनकी बार एसोसिएशन होती है और जो वकीलों का साथ होता है, उसका ही साथ लेना पड़ता है। और जब वो ऐसा करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो फिर ऐसा जो प्रदर्शन होता है बहुत व्यापक हो सकता है। कुछ घटनाओं से हम लोग समझते हैं कि वकीलों और पुलिस के बीच में विवाद होने पर क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले वर्ष सन 2023 में हापुड़ में एक महिला अधिवक्ता, एक महिला वकील की गाड़ी जो है एक पुलिस वाले से टकरा गई। बाद में रोड पर साधारण विवाद हुआ, जो अक्सर आप लोगों ने देखा है कि होता रहता है। तो पुलिस वालों की तरफ से वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिससे नाराज़ होकर वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने वकीलों को लाठियों से मारा कचहरी के अंदर। तो अब ये घटना एक साधारण मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की घटना से शुरू होकर पुलिस और वर्सेस वकील की जो है लड़ाई बन गई। ऐसे में क्या हुआ कि वकीलों ने पूरी तरीके से न्यायिक कार्य से अपने आप को काम करने से रोक लिया। और ये भी देखा गया कि जो है उसके बाद की पुलिस वालों को भी वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। पुलिस के डरने की बात इसलिए भी सही मानी जाती है क्योंकि किसी न किसी काम से पुलिस वालों को कोर्ट जाना पड़ता है, वरना अगर वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वकीलों की जगह होती है कोर्ट, जहाँ पर हज़ारों वकील होते हैं और पुलिस वाले अक्सर वहाँ पर अकेले होते हैं, तो वहाँ पर अपनी थोड़ी सी नरमी बरतते हैं पुलिस वाले। जैसे कि दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में सन 2019 में एक घटना हुई थी, जहाँ पर भी पार्किंग लॉट को लेकर पुलिस और वकील के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते मारपीट हुई। और मारपीट के बाद जो वहाँ पर पुलिस का जो लॉकअप बना हुआ था, जहाँ पर कैदियों को लाके बंद किया जाता है, वहाँ पर पुलिस कर्मियों ने वकीलों को घसीट के अंदर मारा पीटा था, जिसकी CCTV फुटेज वगैरह भी बहुत वायरल हुई थी। उसके चलते फिर वकीलों ने कोर्ट में मौजूद ज़्यादातर पुलिस वालों को वहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे। पुलिस ने फायरिंग भी की थी। फायरिंग में 2 वकील घायल हो गए थे। वकीलों का कहना था कि जब पुलिस किसी को बेवजह मारती है तो कोई अपराध नहीं होता है। जिसको मारती है वो अपने न्याय की गुहार करने के लिए वकीलों के पास आता है। अब जब पुलिस वकीलों को ही मारेगी तो वकील क्या करेंगे। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की। लगभग 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR हुई थी और उसमें से कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। ऐसी ही एक इलाहाबाद की घटना थी, जहाँ पर एक वकील और एक पुलिस के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट कैंपस के अंदर में ही वकील के ऊपर फायरिंग कर दी थी। यह घटना 2015 की है। इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील नबी रोज़ की तरह अपने कोर्ट आए हुए थे और वहाँ पर उनसे पहले से मतभेद रखने वाले एक सब इंस्पेक्टर थे शैलेंद्र सिंह। उनसे उनका सामना हो जाता है। दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। बात मारपीट तक आ जाती है। मारपीट के बाद स्थिति ये होती है कि जो सब इंस्पेक्टर थे उनको ऐसा लगता है कि यहाँ तो वकील मुझे मार डालेंगे, तो वो उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में फायर कर दिया, जिसमें उनको वकील साहब को गोली लग गई थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बवाल हुआ था उसके बाद भी। इसी तरीके से लखनऊ में पुरानी घटना है। एक व्यापारी संगठन के एक नेता थे और पूर्व सांसद भी थे। उनको भी वकीलों ने बहुत दौड़ा दौड़ा कर रोड पर मारा था, कपड़े तक उनके फाड़ दिए थे। अब इन एग्जाम्पल्स से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वकील क्या करते हैं कि जिससे पुलिस घबराती है। देखिए, अगर कोई भी वकील बार एसोसिएशन जुड़ा है तो उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो आमतौर पर बार एसोसिएशन वकील के साथ खड़े होकर अपना पूरा सहयोग देती है। और बात जब पुलिस प्रशासन की आती है तो अक्सर पुलिस के उच्च अधिकारी जो होते हैं वो वकीलों की बात को उनकी जो भी डिमांड होती है उसको सुनने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए आमतौर पर व्यापक धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और कार्य बहिष्कार करना पड़ता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि पुलिस के पास तो ये पावर है कि किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार भी कर सकती है, बल भी प्रयोग कर सकती है। लेकिन वकीलों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। वकील जो होते हैं, एक व्यक्ति अगर उसको किसी वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके हज़ारों जो साथी वकील होते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, कार्य बहिष्कार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पुलिस जो है वो वकीलों से डरती है या वकील पुलिस से डरते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। बस इसके पीछे एक वजह ये है कि आमतौर पर पुलिस जो है वकीलों से
प्रोसीजरल जो उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें वकीलों से आमना सामना उनका होता रहता है, कोर्ट आना जाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा नरमी से बात करती है पुलिस। इसमें डर वाली कोई बात नहीं होती, दोनों लोग मिलजुल के काम करते हैं तभी एक जुडिशियल प्रोसेस को आगे बढ़ा पाते हैं। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि वकीलों के खिलाफ जब जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो जैसे ही किसी तरीके की कार्रवाई करती है पुलिस या ज़ोर ज़बरदस्ती करती है तो वकील जो हैं अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद जो आरोपी पुलिसकर्मी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर कोई सीनियर ऑफिसर होता है पुलिस का तो उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। तो नौकरी पुलिस की जो है वो एक थोड़ा सा स्टेक पे रहती है, इस वजह से थोड़ा सा नरमी दिखाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि वकीलों की अपनी कोई नौकरी नहीं होती है तो उनको नौकरी जाने का डर भी नहीं होता है। तो इस वजह से वकीलों का थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है इस तरीके के इवेंट्स में। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि डरते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ना वकील डरते हैं ना पुलिस डरती है किसी से। दोनों लोग अपना काम कर रहे होते हैं और दोनों ही के बीच में कन्फ्लिक्ट तब होता है जब वकीलों की तरफ से कुछ तत्व जो वकालत की हद से बाहर निकल कर काम कर रहे होते हैं, या पुलिस में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी पुलिसिंग को इमोरल तरीके से या अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे दो लोगों का जब आमना सामना हो जाता है तो फिर वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़े और विवाद की बात हो जाती है। वरना बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है पुलिस और वकीलों के बीच में। दोनों लोग मिलजुल के काम करते हैं और सबका जीवन भी इसी तरीके से चल रहा होता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको कुछ बताएं, आप लोग स्वयं इसका आकलन करें कि क्या था पिछली कुछ घटनाओं की जिनका मैंने जिक्र किया, उनको समझते हुए आप लोग आकलन करें कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से कोई पावरफुल नहीं है, लेकिन ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई जुडिशियल प्रोसेस, कोई मुकदमे की सुनवाई अगर कोई प्रोसेस होना है तो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। धन्यवाद।